उस फतवे में मुतालबा किया कि 295C के तहत उस पर FIR दर्ज की जाए और उसको सजाए मौत दी जाए। क्या आप सबको ये बात मंजूर है? गुस्ताखे नबी की एक सजा, गुस्ताखे नबी की एक सजा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेहुरमती करना या रसूलों के शान में बेहुरमती करना, ये उस गुस्ताख रसूल हो जाना। उनके बारे में अल्लाह कुरान क्या कहता है? देखिए, जो पर्सनैलिटी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है उसको बेहतरीन तरीके से अल्लाह ने कुरान में बयान किया है। सूरह अल-कलम 68 और 2 और मुज़म्मिल 73-10 और अल-हुज्जत 49 की 3, ये तीनों मैं साथ पढ़ता हूँ। मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून वस्बिर अला मा यक़ूलून वहजुरहुम हजरन जमीला इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाह उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। तेरे रब की नेमत के साथ ये कि तू मजनून पागल के साथ नहीं है, और सब्र कर जो वो कहते हैं, और हिजरत कर जमील खूबसूरत तरीन हिजरत। बेशक वो लोग जो अल्लाह के रसूल के नज़दीक अपनी आवाज़ों को नीचे रखते हैं वही लोग हैं जिनका अल्लाह ने तक़वा के लिए उन लोगों का इम्तिहान ले लिया, उनके लिए बख्शिश और अजीम अजर है। अब देखिए, यहाँ लिखा है तेरे रब की नेमत के साथ ये कि तू मजनून पागल के साथ नहीं है। अब ये रसूलुल्लाह नबी को अल्लाह कह रहा है कि तू पागल नहीं है। मैं अगर सुन्नत रसूल पे इस बात पे ईमान लाऊं, अगर मोहम्मद रसूल को कोई पागल कहेगा तो मैं तो नहीं बुरा मानूंगा, क्योंकि अल्लाह ने बताया कि वो पागल नहीं है। लेकिन आप इस ईमान में, आपका ईमान नहीं है, साइड पर आपका ईमान नहीं है, और फिर आगे भी ईमान नहीं, और सब्र कर इस पर जो वो कहते हैं और उनसे हिज्जत कर जमील खूबसूरत तरीन हिज्जत। ये किससे कहा जा रहा है? बताएं किससे कहा गया कि खूबसूरत तरीन तरीके से जो वो कह रहे हैं, बेकार की बात जो कहते हैं वो तुम खूबसूरत तरीके से हिजरत कर जाओ सब्र करके, उनसे कहा जा रहा है। और आप क्या करेंगे? आप मारेंगे उसको, आप मारें उसको जिसने इस तरह बकवास की उनकी शान में हैं, आप मारेंगे। आप रसूलुल्लाह जो वो खूबसूरत तरीके हिजरत कर जाओ, सुन ही रहे क्या बक रहा है? समझ आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अगर रसूलुल्लाह के आप फॉलोअर हैं और इस तरह उनसे कहा गया तू सब्र कर जो वो कहते हैं, यानी मुझको पता है कि अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह कोई कह रहा है, मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह खुलुक़ुन अज़ीम है, सबसे बेहतरीन किरदार पे उनको बनाया गया, रहमतुल लिल आलमीन है, तो मेरा बिलीफ उस पर है, चाहे कुछ भी कहते हैं वो मुझ पर असर नहीं होगा। इसलिए कि मैं बिलीव करता हूं कि रहमतुल लिल आलमीन है, खुलुक़ुन अज़ीम। अगर वो गुस्ताखी कर रहे हैं तो अल्लाह के पास बहुत ज्यादा पावर है उनको सजा देने के लिए। आपकी फुटसंडू की जरूरत नहीं है आप लोगों की। क्या कर लेंगे आप? अपने को मार लेंगे, उसको मार देंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, बस दैट्स इट। लेकिन अल्लाह की जात तो यहां भी उसको पनिश करेगी और बाद में पनिश करेगी। तो आपको क्या जरूरत है अपने आप को खामखा उलझाने के लिए कि हम मारेंगे उससे गुस्ताख रसूल है, गुस्ताख रसूल। ये बताओ ना, ये सब्र के साथ ये लिखा है ना, सब्र के साथ वो जो सब्र करो उस पर जो वो कहते हैं, और उनसे हिजरत जमील खूबसूरत तरीन के साथ हिजरत कर है। तो और अल्लाह कह रहा है कि तुम रसूल के नज़दीक उसकी आवाज़ से अपनी आवाज़ नीचे रखो। तो मीनिंग, अगर मैं ये आयतें पढ़ रहा हूँ और जब लिखा हुआ है कि रसूल खूबसूरत तरीके से हिजरत कर जाओ जमील तरीके से, तो दैट मीन्स आई शुड फॉलो दिस, आई शुड ऑल्सो माइग्रेट व्हेन समबडी इज टॉकिंग नॉनसेंस, आई शुड नॉट लिसन। चला जाऊँ मैं अच्छे तरीके से, हट जाऊँ। वो जो कह रहा है उसको सजा अल्लाह नहीं देगा क्या? डू यू थिंक योर गॉड इज वीक? वो कहता है मैं यहां भी पनिश करूंगा, बाद में पनिश करूंगा। ही इज सो पावरफुल, ही इज गिवन दी, उसको इजाजत कहता हूं, छूट दी है शैतान को गुमराह कर, छूट दी कि तू गुमराह कर। और वो कहता है शैतान भी कि तेरे खालिस बंदों के अलावा जो तेरा कुर्ब हासिल कर लेंगे मैं सबको गुमराह कर दूंगा। तो वाई ही एडमिट्स, वो कहता है खालिस बंदों को कुछ कर ही नहीं पा रहा। सो बिकम खालिस टू गॉड, बिकम ओनली क्या कहते हैं सिंसियर टू अल्लाह। आप अल्लाह के सिंसियर बन जाएं, शैतान से तो आप जीत ही नहीं सकते, वो तो गुमराह करने पर तुला हुआ, तो गुमराह करता रहेगा।